की जा सके। इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम। इस्लामी साल का इख्तिताम जिलहज पे हुआ, आगाज मुहर्रम से हुआ। जितने कदरदान बैठे, जिलहज का महीना मंसूब है हजरत इब्राहीम से और हजरत इस्माइल से। महीना मुहर्रम का मंसूब है रसूल के बेटे हुसैन से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। इतने इज्जतदार चेहरे तशरीफ फरमा है, आपकी ना इल्मी काबिलियत पे कोई शक, ना आपकी वुस्अत कल्बी पे कोई शक, हक आप रखेंगे नहीं। जिलहज का महीना हजरत इब्राहीम से, मुहर्रम का महीना हुसैन इब्न अली से। क्या कहने खुदावंदे परवरदिगार कि तूने कुर्बानियों में भी ये खानदान इकट्ठे रखे, दरूद में भी ये खानदान इकट्ठे रखे। बिस्मिल्लाह सरकार। मलक फखर साहब ये खानदान दरूद में भी इकट्ठे, कुर्बानियों में भी इकट्ठे। पहले इब्राहीम फिर हुसैन, आगाज हुसैन से। इस्लामी साल का इख्तिताम इब्राहीम पे। यकम से लेके 10 जिलहज ये भी 10 दिन, यकम से लेके 10 मुहर्रम ये भी 10 दिन है। ये भी नबी के बेटे के दिन है, वो भी नबी के बेटे के दिन है। ये भी जिक्र है, वो भी जिक्र है। ये भी तज़किरा है, वो भी तज़किरा है। ये भी इश्क है, वो भी इश्क। मगर एक फर्क है, ये ख्वाब है, वो ताबीर है। जो बोल सकता है वो बंदा मेरे से। बिस्मिल्लाह सर, सारे बोलो, मिलके बोलो हैदरी। ये ख्वाब है, इसमें इब्राहीम ने देखा, उसमें नबी के बेटे ने करके दिखाया। लेकिन दुख तकलीफ इसी बात पे है कि जब इब्राहीम के बेटे के दिन आए, फिर पूरे मुल्क में ना कोई झगड़ा, ना फसाद, ना अमन कमेटियां, ना फौज के पहरे, न थाने से इजाजत। अगर मुल्की हालात आपके सामने तो फिर मैं यहीं पे एक सतर कह देता हूं, इस्माइल के दुम्बे की शबीह सज सज के बाजारों में फिरती है। न किसी का मजहब खतरे में जाता है, न किसी का ईमान खतरे में जाता है, न किसी का अकीदा खतरे में जाता है। कुर्बानी शिया करते हैं, गोश्त अहले सुन्नत के घरों में चला जाता है। कुर्बानी सुन्नी करते हैं, गोश्त शियों के घरों में आ जाता है। रख मौलवी के सर पे कुरान, इतना बता कि ये जिसकी याद बना रहा है, जिसकी सुन्नत को जिंदा कर रहा है, ये कौन था? ये इब्राहीम था। और जो मुहर्रम आएगा वो कौन है? वो हुसैन इब्न अली है। अब सर पे कुरान रख के बता कि तूने कलमा इब्राहीम का पढ़ा है या मोहम्मद का पढ़ा? क्या तुझसे रसूल पूछेगा ना? बिस्मिल्लाह यार, बिस्मिल्लाह जी। क्या तुझसे नबी पूछेगा नहीं? कलमा पढ़ा तूने मेरा, लेकिन इब्राहीम के बेटे के दिनों में कोई झगड़ा नहीं, जबकि ये ख्वाब है। यहां इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। इब्तदा की याद सारे मनाएं, और जिस जिब को जिब्हे अजीम में बदले। लिहाजा मेरी जहां तक आवाज आ रही है, वीडियो कैमरे की सूरत में या समातों की सूरत में, जब मुहर्रम का चांद है, जैसे इब्राहीम के बेटे की याद इकट्ठे मनाते, हुसैन इब्न अली की याद भी मनाया। सुन्नी हो सुन्नी रो, अहले हदीस हो अहले हदीस रो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप बेशक मजहब न बदले, सोचे बदले। अब दौर इतना खतरनाक आ गया, मजहब बेशक न बदले, नजरियात को तब्दील। हुसैन इब्न अली साहब के मौसन है, मजलिस हुसैन में आया करे। अगर किसी बंदे के जहन में शायद ये ख्याल हो कि शिया खतीब है, ये इसलिए नगर नगर गली गली ये कह रहा है कि मुहर्रम में हुसैन की मजलिसों में आओ, हुसैन के जुलूसों में आओ, शायद ये बंदे ज्यादा करना चाहता है, ये बंदे शिया करना चाहता। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, शिया करने के लिए नहीं, सिर्फ लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि करबला में हमें मुसलमानों के दो चेहरे नजर आए हैं, क्योंकि करबला में हुसैन को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, कलमा वो भी पढ़ते थे, कारी कुरान वो भी थे, हाफजान कुरान वो भी थे,
तो फिर आज कैसे पता चले कि वो हुसैन वाले कौन से हैं और यजीद वाले कौन से हैं? अल्लाह ने कुरान में बता दिया, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा मुंह में पानी का कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर आ रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोक के पूछा कहां जा रहा है? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हो। परिंदों ने देखे कहा वो मीलों में लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ियां हैं, तेरे कतरे से आग बुझनी नहीं। परिंदे ने कहा पता मुझे भी है कि एक कतरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन फिर भी मैं कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं था। जिक्र हुसैन में आया कर ताकि अल्लाह को गवाह बनाए तेरा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं था। अली 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 हैदरी। जी हाँ, जिंदा सलाम। वल्लाह व खुदा मारे हैं हुसैन। सिर्फ अगर मुसलमान हज मुसलमान होके कर लें, उन्हें हुसैन समझ में आ जाए। मान लीजिए कितना बड़ा दावा मैंने मिंबर हुसैन से किया कि अगर बंदे हज मुसलमान होके करें, हज मुसलमान होके किया ही नहीं जाता, हज फैशन समझ के किया जाता, रिवाज समझ के किया जाता, वरना ज़हन में रख के सोच कि हज पे खुदा तुझे भुलाता क्यों है। ले मैं आपके सामने, क्योंकि इन्हीं दिनों में हज पढ़ा जाना है, लाइव आपको टीवी ने दिखाना है, जो हज में होना है वो मैं आपको सुनाने लगा हूं और हर मुहर्रम पे होने वाले एतराज का जवाब देने लगा। जो एतराज मुहर्रम पे होगा, जो एतराज मुहर्रम पे होगा, खुदा ने घर बुला कर यहां से बंदा 9, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया खर्च किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देता हुआ मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच गया। वहां पर जब पहुंचा तो वहां पे एक चादर बतौर एहराम बांधी और खुदा के घर के दरवाजे के सामने हाथ बुलंद किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे अल्लाह तेरा बंदा तेरे घर पे हाजिर हो गया। अब यहां पे मुहर्रम पे सबसे पहला एतराज क्या होता है? एतराज ये होता है जी आप शिया काले कपड़े पहनते हैं, आप या हुसैन कह के बाजारों में आते हैं, ये या हुसैन कह के हुसैन को कुछ नहीं मिलता। बेहतर यह है कि अपने बच्चों को सिखाओ कि घरों में बैठे नमाजें पढ़ें, करबला वालों को बख्शें, कुरान की तलावत करो, हुसैन के नाम पे बख्शो। मातम करने से हुसैन को कुछ नहीं मिलता। उस बंदे को मैं पहली तो एतराज की ये दलील के साथ जवाब दूं, कुरान हमेशा उसे पढ़ के बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद ना पढ़ सके। जो बंदा बोल सकता है, जिसकी मजबूरी है, वो बेशक चुप रहे। कुरान उसे पढ़ के बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद ना पढ़ सके और जो नेज़े की नोक पे पढ़े। अब यहां पे एतराज करते और आज के मॉडर्न दौर में साइंस लेने वाला बच्चा ये बात को जल्दी कबूल कर लेता है कि सरकार ये बात बिल्कुल ठीक है, काले कपड़े पहनने से हुसैन को क्या मिलेगा? बेहतर ये है कि बंदा बावजू हो, लिबास बदले, गुस्ल करे, नमाजें पढ़े, तलावत कुरान करे और करबला के शोहदा के नाम पे इसाले सवाब कर दे। उस हाजी साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह के घर में गए थे, पैसा खर्च करके गए थे, वहां पे गए, खुदा से पूछा मेरे ला क्या करें? खुदा ने कहा ये पहाड़ी है, इसका नाम सफ़ा है, वो पहाड़ी है, इसका नाम मरवा है, यहाँ
यहाँ दौड़ के आओ, यहाँ दौड़ के आओ, यहाँ दौड़ के आओ, यहाँ दौड़ के आओ, यहाँ दौड़ के आओ। वहां पे खुदा से कह देते मेरे अल्लाह यहाँ दौड़ने से इब्राहिम को क्या मिलेगा, यहाँ दौड़ने से इस्माइल को क्या मिलेगा, मेरे अल्लाह हम तेरे घर पे आए।